नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान बात। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हम लोग राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अपनी पिछली क्लासेस के अंदर लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अभी जस्ट जो पिछली क्लास थी उसके बारे में उस क्लास में हमने करणी माता के बारे में पढ़ा था। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आज की क्लास में हम दो और प्रमुख लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। वो हैं दोस्तों, एक जीण माता और दूसरी दोस्तों केला देवी या केला माता। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले केला देवी के बारे में। केला देवी जो है दोस्तों, उनको मुख्यतः उनके बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। एक तो इनको अंजना माता का अवतार माना जाता है, जो हनुमान जी की माता थी अंजना माता, उनका अवतार माना जाता है दोस्तों। और दूसरा इनके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार के अंदर, तो दोस्तों आपको पता होगा कि वासुदेव जी उनको गोकुल में लेके गए थे और जो नंद बाबा थे उनके यहाँ से जो एक कन्या को लेके आए थे, और जब कंस उस कन्या को मारने के लिए पहुंचा था तो वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई थी और हवा में जाकर के उसने कंस को क्या बोला था कि तुम्हें मारने वाला तो ऑलरेडी अपनी जगह पे पहुंच चुका है दोस्तों। तो वही जो आगे चल के केला देवी या केला मैया बनी थी, तो दोस्तों वो क्या थी? योग माया थी। कौन सी थी? योग माया का अवतार भी इनको माना जाता है। तो इनके बारे में दो बातें फेमस हैं कि योग माया का अवतार और अंजना माता का भी अवतार इनको माना जाता है। तो योग माया का अवतार है, इसीलिए दोस्तों ये क्या है? योग माया का अवतार है, इसीलिए करौली का जो यदुवंश है, करौली का जो यादव वंश या यदुवंश है, भगवान श्री कृष्ण का भी यादव वंश में जन्म हुआ था, तो करौली का जो यादव वंश है दोस्तों, उनकी कुल देवी कौन है? केला देवी है। कौन है? कुल देवी है केला देवी। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पे दोस्तों? तो इनका मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर। करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत है। इसी को दोस्तों क्या केदार पर्वत भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिकुट पर्वत को केदार पर्वत भी बोलते हैं। इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली स्लाइड्स के अंदर बने रहिए हमारे साथ। ये त्रिकुट पर्वत कौन सी? काली सील नदी के किनारे। नहीं है, ये काली सील नदी है दोस्तों। काली सील नदी के किनारे पर इनका मंदिर बना हुआ है त्रिकुट पर्वत पे। त्रिकुट पर्वत पे काली सील नदी के किनारे पर इनका मंदिर बना हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों। और कौन सा? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, परंतु ये मेला दोस्तों कितना? 17 दिन चलता है लगभग। एक पखवाड़ा जो है ये मेला चलता है और एक लखी मेला है। लगभग 30 लाख से 40 लाख श्रद्धालु जो है प्रति वर्ष माता के दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में जो कहानी है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। माता जी का जन्म कैसे हुआ? माता जी का जन्म दोस्तों कैसे हुआ, इसके बारे में दो कहानियाँ मुख्यतः प्रमुख हैं दोस्तों। पहली कहानी क्या है कि एक तरह से ये एक शक्तिपीठ है। क्या है? शक्तिपीठ है। अगर शक्तिपीठ की बात करूं तो भारत के अंदर कितने टोटल? 108 शक्तिपीठ है। ठीक है, और यहाँ पे श्रीमुख की स्थापना की गई है। माता के मुख की स्थापना की गई है दोस्तों। किसने की थी? बाबा केदारनाथ ने। बाबा केदारनाथ ने, केदारगिरी नाथ नहीं है, केदारगिरी ने। ठीक है, बाबा केदारगिरी ने माता के मुख की स्थापना की थी। कहा जाता है कि काली सिंध जो नदी थी, काली सील नदी जो थी, उसके आसपास का जो जंगल था वहाँ पे एक दैत्य रहा करता था। उस दैत्य का नाम क्या था? नरकासुर था। उस दैत्य का नाम क्या था दोस्तों? नरकासुर था। और दैत्य का तो प्रकृति आपको पता ही है, ऋषि मुनियों को परेशान करना। तो उस वहीं पे दोस्तों बाबा केदारगिरी ने घोर तपस्या की और माता जो है प्रकट हुई। और माता जब प्रकट हो गई तो माता से आशीर्वाद लेके बाबा केदारगिरी है तो कहाँ पे आ गए? केदारगिरी जी आ गए त्रिकुट पर्वत पर। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत पर आगे केदारगिरी। और माता ने दोस्तों काली सिंध नदी पर दैत्य का वध किया। और आज भी वहाँ पे दैत्य के पैर जो हैं वो मौजूद हैं। किस जगह पर? अगर आप जाते हैं करौली तो दानव दह करके एक जगह है, वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है दोस्तों? दूसरी एक और प्रमुख जो कहानी है वो क्या है? दूसरी है कि त्रिकुट पर्वत पर एक बहुरा, क्या? बहुरा या बोहरा अपनी क्या बकरियां चराता था। तो उसने देखा कि उसकी एक जो बकरी थी ना, वो डेली एक जगह पर जाकर के क्या है, अब बिना किसी मतलब कोई बंदा ढूंढने वाला नहीं है, परंतु वो जा करके अपना दूध जो है वहाँ पे उस जगह पर निकालती थी। तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित और असमंजस में आ गया। तो उसने जा करके उस जगह पर जब खुदाई की तो बताते हैं वहाँ पे माता की प्रतिमा निकली। तो उसने उस माता की प्रतिमा पर वहाँ पे क्या है, पूजा अर्चना की और माता की मूर्ति को स्थापित किया। इस तरह से अभी अगर हम डिटेल में आगे देखेंगे तो जो माता का मंदिर है वहीं पर सामने एक बोहरा की छतरी भी है। बोहरा की छतरी भी वही है, और जो पुजारी औरतें हैं वो झाड़ फूंक करते हैं उस बोहरा की छतरी पर झाड़ फूंक करते हैं दोस्तों। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर का निर्माण बताया जाता है राजा राघव दास ने। राजा राघव दास या रघुदास भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। राजा राघव दास या रघुदास ने
इसका निर्माण करवाया था करौली शासक, लगभग 18वीं से 19वीं सदी के बीच में इसका निर्माण कराया था करौली शासक रघुदास या राघवदास ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। मूर्ति की स्थापना 1114 ईस्वी में किसने की थी? केदारगिरी ने। किसने? केदारगिरी साधु ने मूर्ति की स्थापना की थी। और इसका जो मेला लगता है माता का, उस मेले में दोस्तों क्या है? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। क्यों गाए जाते हैं लांगुरिया गीत? कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि माता को हनुमान जी की जो माता थी अंजना माता, उनका अवतार माना जाता है। और अंजना माता को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र हनुमान जी, जो लंगूर भी बोल सकते हैं, तो उनके अवतार भी माने जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए पुत्र के जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुरिया गीत कहा जाता है। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या नृत्य गीत क्या है? लांगुरिया गीत क्या है? केला देवी के भवन में घुटन खेले लांगुरिया, मतलब जो केला देवी है, अंजना माता है, उनका जो भवन है उसके अंदर उनका जो पुत्र है हनुमान जी, वो अपने घुटनों पर खेल रहा है। तो माता इससे प्रसन्न नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? माता अपने पुत्र के उससे तो प्रसन्न होगी दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो माता का मंदिर है, यह जो माता का मंदिर है दोस्तों, ये देखिए, ये जो मंदिर में ये वाली मूर्ति है, मंदिर में जो राइट साइड वाली मूर्ति है दोस्तों, वो चामुंडा माता की मूर्ति है। और जो लेफ्ट साइड वाली मूर्ति है, यही माता की मूर्ति है। केला देवी की जो मूर्ति है, केला देवी माता की, ये लेफ्ट साइड वाली मूर्ति है, जिनका मुंह जो थोड़ा सा टेढ़ा है, मुंह थोड़ा सा झुका हुआ है दोस्तों। कहा जाता है कि कुछ भक्त जो थे वो बहुत दूर से माता के दर्शन के लिए आए थे और बहुत ही अच्छे, मतलब खुशी से गाते बजाते हुए आए थे माता के दर्शन के लिए, परंतु तब तक मंदिर के पट या पर्दा लगा दिया था पुजारी ने, तो वो भक्त निराश होकर जाने लगे थे। भक्त निराश होकर जब जाने लगे तो माता ने इतने अच्छे, इतने जो प्यारे भक्त थे, उनको देखने के लिए अपना मुंह टेढ़ा किया था और उनको निहारते हुए इनकी जो आंखें हैं और ऐसे मुंह झुका हुआ माता का, ऐसी ही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों। कहानी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली माता के बारे में, और वो है दोस्तों कौन? जीण माता। जीण माता दोस्तों, ठीक है। जीण माता, अगर कोई शेखावटी क्षेत्र से आता है और सीकर से उसमें आता है, तो अगर उसने जीण माता के दर्शन नहीं किए तो उसने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। जीण माता के बारे में क्या कहा जाता है? जीण माता की एक पहले तो छोटी सी कहानी सुन लीजिए आप। जीण माता दोस्तों क्या है, कहीं कहीं पे कुछ आपको कुछ भी लिखा मिले, पर इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? धांधल जी थे। धांधल जी की पुत्री थी, ठीक है। और इनके एक भाई थे, जीण माता के भाई थे, क्या थे? उनका नाम क्या था? हर्ष था। क्या नाम था उनका? हर्ष था दोस्तों, ठीक है। तो कहानी क्या होती है, जीण माता और जो इनका भाई था उसकी जो पत्नी थी, वो दोनों क्या है दोस्तों, एक बार पानी लेने के लिए जाती है, ठीक है। पानी लेने के लिए जाती हैं, किसी बात पर इन दोनों के अंदर पहले ही दिन एक शर्त लगती है। आपको दो अलग अलग जगह दो शर्तें देखने को मिलेगी, कुछ लोग कुछ बताते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि इन दोनों के बीच में शर्त लगती है कि भाई जो है वो किसके पहले मटकी जो है, पानी जब लेके आएंगे तो मटकी जो है वो किसकी उतरवाएगा पहले, ठीक है। ये एक शर्त लगती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो जीण माता की मटकी जो है वो पहले उतार लेते हैं, हर्ष जो रहते हैं इनके भाई। और उसके बाद में दोस्तों ये जो चर्चा है पूरी गांव में फैल जाती है कि हर्ष जो है वो अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करता है। इस वजह से जो हर्ष की पत्नी होती हैं वो दोस्तों क्या करती हैं, अपने पति को कुछ बोलती रहती हैं और इसी बातों को जीण माता सुन लेती है और घर छोड़ के चली जाती हैं। ये एक जगह कहानी मिलती है। दूसरी कहानी क्या है दोस्तों, बताते हैं कि जो जीण माता थी वो और उनका भाई जो था, वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ही भाई बहन का प्यार जो था, बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता था। इसीलिए जब हर्ष की शादी हुई तो जीण माता जो है अपनी भाभी से कुछ भी काम नहीं करवाती थी, सारा काम स्वयं ही कर लेती थी। तो उसकी भाभी को भाई और बहन के रिश्ते पर कुछ ना कुछ शक हुआ, तो उसने क्या है, जीण माता से शर्त लगाई कि कल सुबह हम पानी लेने जाएंगे और जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा वो इस घर में रहेगी, दूसरी जो है इस घर को छोड़कर चली जाएगी, ठीक है। जीण माता को अपने भाई पर भरोसा था तो उसने शर्त मान ली। परंतु होता क्या है, रात में जो ये पत्नी होती है यह हर्ष को कुछ और ही कहानी बताती हैं। बोलती हैं कि मेरे पास एक ही चुनरी है और हमारे बीच में चुनरी की शर्त लगी है, जिसकी पहले मटकी उतारोगे उसको चुनरी दे देगा दूसरे वाला, ठीक है। तो अगर आपने उसकी मटकी उतार दी तो उसके पास तो, जीण माता के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी चुनरियां हैं, मेरी चुनरी उसको मुझे देनी पड़ेगी, तो आप मेरी मटकी पहले उतारना। तो हर्ष उसकी बातों में आ जाता है। ये भी एक कहानी है। इस वजह से जब शर्त लगी थी तो जीण माता जो है वो घर छोड़ के जाती हैं। जब घर छोड़ के जाती हैं तो जीण माता क्या है दोस्तों, जीण माता एक पर्वत पे जाकर के तपस्या करती है, पर्वत पर जाकर के तपस्या करती हैं। जीण माता के पीछे पीछे ही दोस्तों क्या है, हर्ष भी जाकर के तपस्या करने लग जाता है। हर्ष जो होता है भगवान शिव जी की तपस्या करता है और जीण माता जो है वो पार्वती जी की तपस्या करती हैं। तो जीण माता जो है वो पार्वती बनती हैं और हर्ष जो है वो हर्ष भेरू के नाम से
प्रसिद्ध होते हैं, इनका एक मंदिर भी वहीं पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहानी इतनी आप लोगों को समझ में आ गई थी। धांधल जी की पुत्री हैं और हर्ष की बहन है। शेखावटी क्षेत्र की दोस्तों क्या है, आराध्य देवी है। शेखावटी क्षेत्र की आराध्य देवी है। मैं पहले ही बता चुका था कि जो बंदा शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करता है और जीण माता के दर्शन नहीं किए तो उसने कुछ नहीं देखा। ठीक है, मंदिर कहाँ पे है, मंदिर हर्ष पर्वत गोरियां सीकर के अंदर है। मंदिर हर्ष पर्वत गोरियां सीकर के अंदर है। कहीं कहीं पर आपको क्या लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा रेवसा या रेवासा। रेवासा दोस्तों रेवासा से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आंसर में ये मिलता है तो आपको यही टिक करना है, अदरवाइज आपको रेवासा भी अगर मिलता है तो रेवासा के अंदर भी आप मान सकते हैं, सीकर के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा हट्टड़ ने। राजा हट्टड़ ने कब निर्माण करवाया था, 1064 ईस्वी में। पृथ्वीराज का समकालीन राजा था, 1064 के अंदर इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है दोस्तों, अष्टभुजा प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा है मूर्ति दोस्तों। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है यह दोस्तों विशेष अवसर पर क्या है, इस मूर्ति को 2.5 प्याले मदिरा भी चढ़ती है, 2.5 प्याले मदिरा भी चढ़ती है। तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि 2.5 प्याले मदिरा राजस्थान की कौन सी लोक देवी को चढ़ती है, तो जीण माता को चढ़ती है दोस्तों, जीण माता को चढ़ती है। ठीक है, चलिए और क्या है दोस्तों, बलि के नाम पर प्रतीकात्मक रूप से बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, बकरे के कान की, बकरे के कानों की बलि दी जाती है माता के मंदिर में। मतलब बकरे की पूरी मृत्यु नहीं की जाती है, कानों की बलि दी जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इनका मेला चैत्र एवं अश्विन नवरात्रों में इनका मेला भरता है। चैत्र और अश्विन के जो नवरात्रे हैं उसके अंदर माता का मेला भरता है दोस्तों। मधुमक्खियों की देवी भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी, तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि औरंगजेब एक आपका नाम, औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब जो था वो दोस्तों भारत के बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े थे, और वो दोस्तों इस मंदिर को भी, माता के मंदिर और हर्ष जो भैरू थे उनके मंदिर को तोड़ने के लिए जब आगे बढ़ा तो कहा जाता है कि माता जी की जो मधुमक्खियों की सेना थी उसने औरंगजेब की पूरी सेना को, लहूलुहान पूरी सेना को एकदम घायल सा कर दिया। तो औरंगजेब ने माता को हाथ जोड़कर विनती की, तब औरंगजेब की विनती पे माता ने अपनी सेना को रोका और इस तरह औरंगजेब की सेना बच पाई। तो औरंगजेब ने उसके बाद से माता को सवा मण या 50 केजी तेल चढ़ाऊंगा, यह बात माता को वचन स्वरूप कही, और तब से आज तक केंद्र सरकार प्रति वर्ष कितना दोस्तों, 1.25 मण या 50 केजी तेल जो है वो भेजती है माता के दरवाजे पर। माता का जो दीपक है, लो जलती है उसमें। शाकंभरी अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी है, अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी है, अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी है दोस्तों। इनकी जो स्तुति है, जीण माता की जो स्तुति है दोस्तों, उसमें जो गीत लिखा गया है उस गीत का नाम क्या है, चिरंजा है। कौन सा है, चिरंजा गीत है। तो इसमें क्या कंडीशन है चिरंजा के अंदर, केसरिया वस्त्र पहन के गाना है आप। ठीक है, केसरिया वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या है, सिंदूर लगा के गाएंगे, सिंदूर या कामा, जो हनुमान जी वगैरह के मूर्ति पे लगा रहता है, सिंदूर या कामा लगा के गाएंगे। ठीक है, कौन गाते हैं, तो ये दोस्तों कौन गाते हैं, कनफटे जोगी। कनफटे जोगी जो होते हैं वो गाते हैं, और किसके साथ में, डमरू और सारंगी के साथ में, डमरू और सारंगी के साथ में गाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे बड़ा लोकगीत है कौन सा, चिरंजा। कनफटे जोगी गाते हैं डमरू और सारंगी के साथ, केसरिया वस्त्र धारण करके, पूरे मुंह पर जो है दोस्तों क्या, सिंदूर या कामा लगा करके इसको गाया जाता है। तो ये था आपके जीण माता और आई माता के बारे में। बोलो जीण माता और आई माता की जय। आई माता के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जीण माता और केला देवी के बारे में था, जीण माता और केला देवी के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। बोल जीण माता और केला देवी की जय। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको डेली ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।